बांग्लादेश ने $800 मिलियन अडानी ग्रुप के यानी कि इंडिया के $800 मिलियन देने, जो कि उन्होंने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली थी। भारत की ये हरकत भी समझ आती है, क्योंकि वो तो पैटर्न इन चीफ था ना, ये हसीना वाजिदिया। जब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए हैं तो अब मिन्नत तरला मोदी का किया जा रहा है। इज्जत देखे हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत देखे कि यूक्रेन पे बमबारी बंद कर दी रशिया ने, और यूक्रेन ने रशिया के ऊपर जब तक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कदम उनके मुल्क में रहे, उधर बमबारी बिल्कुल नहीं हुई। इसे इज्जत कहते हैं। अगर पुतिन कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें जो हम यूक्रेन से ले रहे हैं वो हम कहीं और से ले रहेंगे, पैसे की कमी है नहीं हमारे पास। सबसे बड़ी पहली मुश्किल तो वो इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, अडानी पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जो कि $800 मिलियन उन्होंने इंडिया का यानी अडानी ग्रुप का देना है। अब वो दे नहीं पा रहे। वो अपना गुस्सा निकाल रहा होगा, तो बंगाली तगड़े रहना चाहिए। कीमत है आजादी की एक, असल आजादी ये है। कश्मीर तो आज तक आज़ाद नहीं हो सका भाई। या तो आप एक दफ़ा फिर जंग करके कश्मीर आज़ाद करवा लें, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं या आप किसी भी वजह से जंग नहीं करना चाहते, तो फिर ताल्लुकात जो हैं मामूल के, जिससे आपकी आवाम जो हैं वो उससे फ़ायदा हो सके, वो ताल्लुकात आप कायम कर लें। भारत से तो दोस्ती होनी चाहिए, एससीओ में बुलाना भी ठीक है, मोदी को आना भी चाहिए। क्या पता मोदी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इनको आलमी एस्टेब्लिशमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये करना है, ये इनकी मजबूरी है। जिस दिन यूक्रेन और रशिया की लड़ाई खत्म हो गई, ये जो मोटे मोटे अरबों डॉलर के चेक आ रहे हैं ना जेलेंस्की को, ये चेक आने बंद हो जाएंगे। तो नॉर्मल है, एससीओ का इजलास हो रहा है, उसमें तो बुलाना बनता ही है। क्या जब कश्मीर पे शब खून मारा था मोदी ने 5 अगस्त को, तो क्या तब भी बुलाया गया था? उसके बाद पाकिस्तान ने क्या ऑफिशियली बुलाया था फौरन? क्या इमरान खान ने अपने पूरे बाकी टेन्योर में 2022 तक क्या मोदी को बुलाया था? तब भी कोशिश कंपनी कर रही थी मोदी को बुलाने की, और इमरान खान ने इनकार किया था। अब भी कोशिश कौन कर रहे हैं ये आप जानते हैं, लेकिन बयानिए आप इनके चेक करें जी, तरीके इंसाफ के राब्ते हैं भारत से। खुद अंदर खाने सारे राब्ते करके मोदी की मिन्नत तर्रा कर रहे हैं। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे कहीं से, आलमी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है आपने कुछ वादे किए हुए थे वो पूरे नहीं किए। वादे पूरे क्यों नहीं हुए ये समझ लें। ये कोई हवाई बातें नहीं है या ख्याली बातें नहीं है, इसको समझना ये पूरा प्लान था। जब ये रजीम चेंज हुआ, हमने खित्ते में भारत की बालादस्ती तस्लीम करनी है और भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है। सेकंड फेज में हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, ये हमें एजेंडा दिया गया है आलमी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। क्योंकि पब्लिक का इतना दबाव पड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर, जो डिजिटल दहशतगर्दी जिसे कहा जाता है, इसीलिए एक्स को बंद किया गया, ट्विटर को, इसीलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है, इंटरनेट को स्लो करने की, कि जब ये काम होंगे तो बड़ा रिएक्शन आएगा। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा आएगा सोशल मीडिया पे। 2.5 साल में मोदी के साथ डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो सकी और आगे नहीं बढ़ सके ताल्लुकात कि पाकिस्तान में उसका बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। कंपनी बयानिया लाजमी चाहती है कि उसके हक में रहे, मुल्क दुश्मनी ना उनके ऊपर लेबल लग जाए, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके लिए बेस्ट फ्रंटमैन शरीफ खानदान है। शहबाज शरीफ अगर मोदी से ताल्लुकात बनाता है, कल को शहबाज की हुकूमत चली गई, तो फिर कंपनी बयानिया बना देगी कि शरीफ खानदान तो था ही ऐसा, मोदी का यार था। ठीक है, तो कंपनी की कोशिश है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हैं, इतनी वोलेटाइल सिचुएशन है पाकिस्तान में कि ये पंगा लेना आसान नहीं है। इसलिए ये 2-2.5 साल नहीं कर सके। अब इन्होंने फायरवॉल भी लगा दी है, एक्स भी बंद किया हुआ है। इनको लगता है हमने लोगों को डराया भी है, मीडिया टोटल कंट्रोल है, मीडिया पे बयानिया चलेगा जी। भारत से तो दोस्ती होनी चाहिए, एससीओ में बुलाना भी ठीक है, मोदी को आना भी चाहिए। क्या पता मोदी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इनको आलमी एस्टेब्लिशमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये करना है, ये इनकी मजबूरी है।